हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर एस अग्रवाल ग्रेड 6 के लिए। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ओके। अब ट्रायंगल्स क्या होता है? जनरली ट्रायंगल कौन सी फैमिली का सदस्य है यही पता नहीं होता सबको। ट्रायंगल्स पढ़ते रहते हैं हम लोग, बराबर है। किसको पता है ट्रायंगल कौन सी फैमिली का सदस्य है बेटा? पोलीगॉन। ओके, तुझे पता है तो कोई बात नहीं, बट मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ये कैसा पोलीगॉन है और किस तरह से। बट मेन इस चैप्टर यानी ये वीडियो देखने से क्या क्या पता चलने वाला है आपको। ट्राइंगल्स पूरी थियरी पता चलेगी आपको। एग्जाम्पल्स भी मैंने लास्ट में करवाया, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाई है हमने। तो आप शांति से ये चैप्टर देखो अच्छे से, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे इस लॉजिक को अच्छे से समझने के बाद। ओके, तो चलो चालू करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों आपको कि व्हाट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, यानी कि लाइन, बहुत सारी लाइन को मैं कैसे भी जोड़ दूं और उससे जो शेप बनने वाला है उसको पॉलीगॉन बोलेंगे। ओके, यानी इन द सेंस अगर मैंने ऐसे कुछ भी जोड़ जोड़ दिया ऐसे करके, ओके, कोई भी एंगल, कितने भी एंगल है उसके, तो वो पॉलीगॉन बताएगा। ओके, अब पॉलीगॉन यानी पोली यानी बहुत सारे, गॉन यानी एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप पॉलीगॉन बताओगे, जैसे मैंने एक लाइन ऐसे लिया, एक लाइन ऐसे लिया, बस दो ही लाइन लिए सपोज, तो कोई क्लोज कर्व पॉलीगॉन नहीं बन रहा। तो मिनिमम 3 लाइन चाहिए और 3 लाइन से बनता हुआ पॉलीगॉन कहलाता है ट्राइंगल। ओके, तो ये याद रखना। तो ट्राइंगल क्या है? अ प्लेन फिगर फॉर्म बाय 3 नॉन पैरेलल। देखो ये वर्ड अगर भूल गए आप, नॉन पैरेलल क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक लाइन ऐसे ले ली, दूसरी लाइन ऐसे ले ली, अब तीसरी मैं यहां पे अगर ज्वाइन कर रहा हूं तो ये थोड़ी ट्राइंगल बन रहा है। तो 3 नॉन पैरेलल लाइंस, यानी कि एक लाइन ऐसी होगी, फिर एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी सपोज, तो ट्राइंगल बनेगा ना इनके बीच। सो सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो होता है, जैसे कि ये एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, देखो जैसे ये स्क्वायर है तो ये 4 लाइन से बना हुआ है। फिर ये है पेंटागन, ये 5 लाइन से बना हुआ है। हेक्सागन है, 6 लाइन से बना हुआ है। ट्राइंगल है 3 लाइन। तो मिनिमम पॉलीगॉन जो है कम से कम साइड से बनना वो ट्राइंगल है। ओके, तो ये याद रखो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। अब अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, सपोज एबीसी नाम दिया है, वैसे ये गलत हो गया है। ट्राइंगल के वर्टाइसिस यानी कि जो इसके एंड पॉइंट्स है यहां पे, वो कैपिटल एबीसी से बताएंगे ऑलवेज हम लोग, ये याद रखना, भूलना नहीं। ओके, और स्मॉल लेटर से बताएंगे साइड्स। ओके, तो होता क्या है, आप कोई भी ट्राइंगल की बात करो तो उसमें 1, 2 और 3 साइड होगी और 1, 2 और 3 एंगल्स होंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है एबीबीसी, एसी साइड्स होती है और एंगल्स होते हैं 3। तो 3 एंगल और 3 साइड्स होने वाला है इसमें। ओके, तो इतना बेसिक याद रखो बच्चों, ताकि आपको ये पता चले कि ट्राइंगल में 3 एंगल और 3 साइड की बातें होने वाली। फिर ये 3 एंगल के क्या रिलेशन है, साइड्स के क्या रिलेशन है, ये सब बातें करने वाले हैं इस चैप्टर के दरमियान। ओके, तो चालू करते हैं चैप्टर को। व्हाट इज दिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ट्राइंगल्स। अब देखो बच्चों, इंटीरियर क्या, एक्सटीरियर क्या। इंटीरियर यानी अंदरूनी, एक्सटीरियर यानी बाहर का। तो अगर कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, बराबर है, उसके अंदर का जो पोर्शन है वो इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल कहलाया जाएगा। यानी कि अगर कोई यहां पे पॉइंट्स है, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यहां पे अगर कोई पॉइंट्स है तो ये सारे पॉइंट इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट्स है ये। बाहर का रीजन यानी ये जो सारा रीजन है ये बोले जाएगा एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ना, सारी चीजें यहाँ की। और ट्राइंगुलर रीजन क्या होता है बच्चों? ट्राइंगुलर रीजन यानी ये पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल उसकी साइड्स के साथ, ये पूरा जो है वो है ट्राइंगुलर रीजन है। तो ट्राइंगल जो है उसके वर्टाइसिस भी गिने जाएंगे, साइड्स भी गिने जाएंगे, और ट्राइंगल के अंदर का पूरा एरिया जिसको बोलेंगे हम ट्राइंगुलर रीजन। कुछ काम का नहीं है, जस्ट आपकी जो आर एस अग्रवाल बुक है उसमें हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, दैट्स वाई ये पोर्शन मैंने लिया है। बाकी इट्स नथिंग इंपॉर्टेंट, जस्ट इंटीरियर एक्सटीरियर है ये, बराबर है। ओके बच्चों, काफी इजी था।
नाउ वी आर ऑन द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर कि ट्राइंगल जो है, अगर 3 साइड मैंने जोड़ दी, उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो उसके टाइप्स कितने हो सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं। तो देखो पहला लिखा है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड्स, यानी लेंथ, ट्राइंगल की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, उसके बेस पे ट्राइंगल के कितने प्रकार है। तो चालू करते हैं बच्चों। फर्स्ट थिंग इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों। इक्विलैटरल यानी क्या, द वर्ड इक्विलैटरल, इक्विलैटरल का मतलब है जिसकी तीनों साइड सेम हो। डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ ट्राइंगल विथ 3 कॉन्ग्रुएंट साइड्स, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल है बच्चों, साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स, यानी तीनों साइड सेम है और तीनों एंगल भी इसके सेम ही होने वाले हैं। अब कभी भी आप ऐसी साइन देखो, दिस मार्क्स इंडिकेट्स द इक्वालिटी, यानी अगर मैंने कहीं पे ट्राइंगल ड्रॉ किया और मैंने ऐसा किया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ये तीनों सेम है। ओके, सेम चीज से हम बता सकते हैं, जैसे कि आपने कहीं पे ऐसा किया तो ये तीनों सेम है, ऐसा समझना है। ओके, और इन तीनों के एंगल्स भी सेम होने वाले हैं। तो बच्चों याद क्या रखेंगे हम लोग, ऐसा ट्राइंगल जिसके, हाँ, जिसके साइड सेम हो और दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या, एंगल्स भी सेम होने चाहिए। ओके बच्चों, याद रहेगा। यस, ओके, चलो तो बढ़िया है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल नाम याद रखो, इक्विलैटरल का मतलब जिसके साइड्स और एंगल इक्वल है। ओके, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कैसा, एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ द लेंथ आर सेम, पर ऐसे नहीं याद रखेंगे हम लोग, वैसे ये भी राइट ही है, बट आप कैसे याद रखो बच्चों, आप ये याद रखो कि 2 sides of triangle are same। ओके, देखो यहां पे मैंने किया हुआ है 2 साइड सेम है इसकी, यानी किसी भी एंगल में अगर AC बराबर AB हो रहा हो, या तो AB बराबर BC हो रहा हो, या तो BC इज इक्वल टू AC हो रहा हो, यानी कोई भी 2 साइड सेम होनी चाहिए। तीसरी साइड की साइज क्या है वो मुझे लेना देना नहीं। जैसे कि एक ट्रायंगल में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो ये और ये साइड सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बस आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने के लिए इंपॉर्टेंट सी रिक्वायरमेंट है कि उसकी 2 साइड सेम होनी चाहिए। बस याद रखो बच्चों इतना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज स्केलन ट्रायंगल। अब देखो स्केलन ट्रायंगल क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है। कोई देखो, पहला है इक्विलैटरल जिसमें सारी साइड सेम है, दूसरा है आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड सेम है, और तीसरा है स्केलन ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स, हाँ, यानी इक्वल नहीं है। तो देखो दिख रहा है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक ड्रॉ करता हूं मैं ऐसा एग्जांपल, बहुत इजी है। देखो लिखा है ट्रायंगल दैट हैज नो कॉन्ग्रुएंट साइड्स, यानी सेम साइड्स कोई नहीं है। जैसे ऐसा ड्रॉ किया मैंने, ऐसा ड्रॉ किया और ऐसा ड्रॉ किया, तो देखो ये बड़ा साइड है, ये उससे छोटा है, और ये एकदम ही अलग है। तो तीनों आप अलग बता सकते हो। ओके, सो तीनों साइड अगर अलग है तो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, स्केलन ट्रायंगल। ओके, आगे आप फटाफट से सिर्फ थियरी समझ लो कि ऐसे ट्रायंगल को ये बोलते हैं ऐसे। बेटा अच्छे से बैठो, बेटा ये क्या कर रहे हो आप, वाई आर यू डूइंग दिस। ओके, नो डोंट, अच्छे से पढ़ाई करो यहाँ पे। हाँ बेटा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। तो एंगल के बेस पे क्या क्या है, तो देखो एक्यूट ट्राइंगल हैव 3 एक्यूट एंगल्स, यानी पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। ये क्या है, एक्यूट एंगल यानी ऐसा एंगल, आई होप आपने एंगल्स चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपको ये पता होगा। एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा, 90 से छोटा एंगल, फिर राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90, और ऑब्ट्यूज यानी 90 से बड़ा। ओके, 90 से बड़ा एंगल। तो तीनों एंगल अगर 90 से छोटे हैं तो ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, याद रखो बच्चों, तीनों एंगल्स कैसे, 90 से छोटे, 90 से छोटे। ओके, याद रखना ये बात।
ओके, जैसे 60 60 60 तो 180, वो अभी हम पढ़ेंगे एंगल बेस्ड प्रॉपर्टीज। सेकंड इज राइट ट्राइंगल। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल यानी क्या, ऐसा ट्राइंगल, ये ना ट्राइंगल का ना सबसे फेमस वाला ट्राइंगल है ये। इसके बेस पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। आपने ट्रिग्नोमेट्री नाम तो सुना होगा ना, आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में, यानी अभी तो देर है बहुत, बट आगे जाके इसके बेस पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है दोस्तों। आप बोलोगे सर क्या है ये सब पढ़ते हैं हम लोग, कुछ काम नहीं आता है ऐसा। आपको पता है बच्चों, अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे अगर पढ़ाई नहीं बनी हो ना, तो एक ब्रिज भी नहीं बन सकता, एक रोड भी नहीं बन सकता, एक बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पोर्शन ऑफ योर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 है। और वैसे भी ट्राइंगल में एंगल 90 एक ही हो सकता है। हाँ, तो हम कहा थे, ये बच्चे लाइव क्लास में ना डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई। ओके, यहां पे देखो राइट ट्राइंगल क्या होता है। राइट ट्राइंगल यानी वैसे पूरा नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 होता है। और 90 एंगल को हम इस तरह से बताएंगे। देखो कभी मेरे से थोड़ा एंगल एग्जैक्ट 90 तो होने नहीं वाला, तो मैं ना ऐसे बता दूंगा, तो ये बताऊंगा कि ये 90 डिग्री है ऐसा। तो 90 डिग्री बताने का ये सिंबल है, दिस बॉक्स इंडिकेट्स राइट एंगल। ओके, सो कभी भी इसका मतलब होगा 90 डिग्री। सो अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, बराबर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे और है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी क्या, देखो बच्चों एक एंगल 90 से बड़ा होगा। देखो ट्राइंगल में ना एक ही एंगल 90 हो सकता है और एक ही एंगल 90 से बड़ा हो सकता है, वरना ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। सर ऐसा क्यों। देखो यहां पे ये दिख रहा है, देखो ये एंगल है 90 से बड़ा, ऑब्वियसली 90 से बड़ा है। ओके, जैसे कि मैंने ऐसा ड्रॉ किया, अब ये एक लाइन है, अब इधर से 90 से बड़ा एंगल दिया मैंने। अब अगर मैं 90 से बड़ा दूसरा करूंगा तो वो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, मुझे इसको यहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी ये 90 से बड़ा है और ये दोनों 90 से छोटे होंगे। उसी तरह से जैसे मैंने ऐसा किया और ये 90 एंगल किया। ओके, अब दूसरा 90 करूंगा तो ट्राइंगल कैसे बनेगा। तो एक ही 90 चाहिए और एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है बच्चों, मैक्स। पर एक्यूट एंगल तीनों हो सकता है, दो हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ओके, एक नहीं दो तो होंगे ही, दो होंगे। ओके, क्यों, क्योंकि 90 एंगल और ऑब्ट्यूज तो होने ही वाले। ओके, तो याद रखो बच्चों, इन द थोड़ा हम समरी देख लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला है आप ये याद रखो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल यानी क्या, जिसके तीनों एंगल कैसे हैं, 90 से छोटे हैं। अभी आ जाएगा तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, यानी 90 से छोटे हैं तीनों एंगल। फिर है राइट एंगल ट्राइंगल और फिर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, तो याद रखो तीनों एंगल 90 से कम, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, देन इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, क्लियर हो गया इतना बच्चों, याद रखो इतना। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज दी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप ना आज के बाद जब भी ट्राइंगल आएगा ना, तो ट्राइंगल की ये इतनी फेमस प्रॉपर्टी है ना कि आगे आप कितना भी मैथ्स पढ़ोगे ना, ये तो याद ही रखना है आज के बाद, इसको कभी नहीं भूलना है। तो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री ही होता है। यानी कोई भी ट्राइंगल मैं ड्रॉ करूं, जैसे ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, तो ये 90 है मुझे पता है, चलो तो इसका और इसका एडिशन 90 होगा, तभी तीनों टोटल हो गए 180 होगा ना। कोई भी ट्राइंगल ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, इतना पतला ट्राइंगल, तो ये तीनों का एंगल, सपोज ये पी क्यू आर है, तो P प्लस क्यू प्लस आर यानी मेजर ऑफ एंगल ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर ऑलवेज 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल। ओके, ए मेजर ऑफ एंगल, बी मेजर ऑफ एंगल, सी ऑलवेज 180 डिग्री होगा। अगर कहीं पे आपको ऐसा पूछे, सपोज ऐसा पूछे कि एक ट्राइंगल है जिसका एंगल ए है 50 डिग्री, फिर एंगल बी है 70 डिग्री और एंगल सी है 20 डिग्री, ऐसा पूछे,
और बोले कि ये ट्राइंगल है, तो तुझे क्या करने का बेटा, तुझे ये चेक करने का कि ये 50 डिग्री है, 50 और 70 कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री हो गया, 120 प्लस 20 ये तो 140 डिग्री हो रहा है। तो ये तीनों वर्टाइसिस, ये तीनों पॉइंट्स कभी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन, यानी सपोज ये मेरा ट्राइंगल है, ओके, अब ये एंगल है x, ये एंगल है y और ये एंगल है z, तो x प्लस वाई प्लस जेड ऑलवेज 180 डिग्री होगा बच्चों, ये कभी नहीं भूलना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसके अलावा तो ट्राइंगल में कुछ नहीं, ऐसा समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखो। हम अभी इसके बेस पे हम सम्स गिनेंगे ताकि आपको पूरा पता चले। इसके आगे द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये देखो, ये साइड वाली प्रॉपर्टी, वो एंगल वाली प्रॉपर्टी थी, ये साइड है। तो इसका मतलब सपोज मैंने, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ए बी प्लस बी सी ऑलवेज बड़ा होगा ए सी से, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार। आप ऐसा समझो कि ये मेरा घर है, ओके, यहां पे देखो सब लोग, ये मेरा घर है। अब मेरे घर से कहीं का रास्ता और वहां से दूसरी कोई डायरेक्शन में कोई रास्ता, तो मेरे घर से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, बी पॉइंट से सी पॉइंट गया मैं सपोज, यानी मैंने ए बी प्लस बी सी किया, यानी यहां से ये 5 किलोमीटर है, यहां से ये 4 किलोमीटर है, तो यहां से यहां का डायरेक्ट रास्ता 5 प्लस 4 से तो कम ही होगा, 7 होगा, 6 होगा, ऐसा हो सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए कोई भी दो साइड का एडिशन, आप कोई भी दो साइड ले लो, उसका एडिशन तीसरी साइड से तो बड़ा ही होगा। यानी मैंने ए बी प्लस बी सी करूंगा तो वो ए सी से तो बड़ा ही होगा। ओके, अगर मैं ए सी प्लस बी सी करता हूं तो वो ए बी से तो बड़ा ही होगा। तो ये याद रखो ऑलवेज कि कोई भी दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से तो बड़ा ही होगा। ओके, ये साइड प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं मैंने, तो ये सारे फैक्ट्स आपको समझने अच्छे से। क्या लिखा हुआ है देखो, द ट्राइंगल ऑफ ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल इन द गिवन फिगर। ओके, देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैं समझाता हूं मेरे हिसाब से अच्छे से। एक फिगर क्या है, फिगर लिखा है, फिगर तो मैंने ड्रॉ नहीं करी है, पर यहां पे समझते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। देखो, अगर ये एक ट्राइंगल है, बहुत काम की चीज है ना बच्चों, ये ए बी सी, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको कि ये साइड और ये साइड सेम है, यानी ये और ये साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, तो उस साइड के ऑपोजिट का एंगल और इस साइड के ऑपोजिट का एंगल, यानी अगर मुझे ऐसा दे दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो वो ऐसा बोल रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसा बोल रहा है कि अगर वो दो साइड सेम है तो उनके सामने के एंगल भी सेम होंगे, यानी कि अगर ए सी और ए बी सेम है तो उनके सामने की साइड सेम है। फर्स्ट थिंग इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिजल्ट। ओके ओके, यहां पे लिखा हुआ है एंगल ए एंगल बी। ओके, यानी क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड ए सी, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, एंगल बी इज एंगल सी। ओके, यहाँ पे ऐसा आएगा बच्चों, याद रखो ये चीज। ओके, आगे, द ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, राइट एंगल एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, वरना वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। द ट्राइंगल कैन नॉट हैव वन और मोर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्वियसली ये भी मैंने पहले बताया कि 90 से बड़ा, 90 अगर एक हो सकता है तो 90 से बड़ा तो एक ही होगा, उससे नहीं हो सकता ज्यादा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ एक्टिव एंगल इज 90 डिग्री। देखो ये समझने की बात है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं बच्चों, यहां पे देखना सब लोग, एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ओके दोस्तों, अब राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज ये 90 है, ये सपोज 90 है, बेटा शांति से बैठो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, हाँ ऐसे मस्ती नहीं करना बेटा। तो अगर ये 90 है तो देखो, आप एक सिंपल सी बात करते हैं हम लोग, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 है। अब b तो 90 दिया हुआ है मुझे,
तो इसको मैं 90 रख देता हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस बी रख सकते हैं हम लोग। तो 180 माइनस बी तो 90 है, तो 180 माइनस 90 तो 90 आ गया। इसका मतलब a प्लस सी क्या हुआ, 90 हुआ ना, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है इट्स अ 90 डिग्री। यानी अगर कोई ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी के दोनों एंगल का एडिशन 90 होने वाला है। ओके, वेरी इजी वेरी इजी। ओके, a प्लस सी 90 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो इस तरह से बराबर। अब देखो ट्राइंगल में जो एंगल हमने बात करी वो सारे इंटीरियर एंगल है, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखो अगर मैं ए सी बी की बात कर रहा हूं तो इस अंदरूनी एंगल की बात कर रहा हूं ना मैं, तो वो तो इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल तो तीनों है ही, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये तो इंटीरियर एंगल है। यानी कि मैं ऐसे बोलूं ए बी सी, या तो बी सी ए, या तो बी ए सी, तो ये तो इंटरनल एंगल्स हो गए। बट इसके एक्सटर्नल एंगल्स भी हो सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो अगर मैं ऐसा बोलूं सी बी डी, तो सी बी डी यानी ये बाहर का एंगल है ना, ये बाहर का एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल इस तरह से होता है, जैसे बी ए एफ है ना। एंगल क्या बोल रहा हूं, देखो मैं एंगल बोल रहा हूं, सपोज बी ए एफ बोल रहा हूं मैं, फिर एंगल बोल रहा हूं मैं सी बी डी बोल रहा हूं मैं एंगल, या तो मैं बोल रहा हूं एंगल ए सी ई बोल रहा हूं। ओके, तो ये सारे एंगल्स जो बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स है। तो इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स भी आपको समझ के रखना है बच्चों। कभी कभी आपको फिगर ड्रॉ करके दे देंगे और बोलेंगे राइट इसके दो एक्सटीरियर एंगल्स राइट डाउन करो, तो आपको आना चाहिए। ओके, बाहर के होने चाहिए। ये सपोज मैं ऐसा लिखूं एंगल बी ए सी, तो ये देखो यहां से गया मैं बी, फिर ए बी ए और सी, तो मैंने ये बताया ना, तो ये तो इंटीरियर है। ओके, ये इंटीरियर है। और यहाँ के बाहर बन रहा है, वो ट्राइंगल के बाहर है। देखो वो एंगल ट्राइंगल के बाहर है, तो ट्राइंगल के बाहर है इसलिए उसका नाम एक्सटीरियर है। ओके, इतना बहुत इजीली याद रखो बच्चों, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टीट्यूड एंड मीडियम, ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिगर मैंने जानबूझ के कम ड्रॉ किया क्योंकि इसको मुझे समझाना पड़ेगा एक अलग फिगर लेके। कैसे समझाएंगे हम, देखो यहाँ पे पहली बात है ऑल्टीट्यूड होता क्या है। सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो एंगल ए में से सामने की साइड पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर किसी वर्टाइसिस से उसके सामने की साइड पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर इज नोन एज अ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड है ये। तो यहां पे अगर डी नाम दिया तो यहां पे ऐसा लिख सकते हो ना, एडी, एडी इज 90 डिग्री विथ बीसी। समझ में आया, एडी बनाया तो एडी इज 90 डिग्री विथ बीसी। सही बात है बच्चों, तो इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। उसी तरह से देखो बी का ऑल्टीट्यूड, बी से सामने की साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, सपोज ये डी है ये ई है और इसको मैं एफ नाम देता हूं, तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो बी इज अ ऑल्टीट्यूड टू ए सी। और उसी तरह से सी को एफ में कर रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री होने वाला है बच्चों। तो सामने की साइड पे ड्रॉ किया हुआ 90 डिग्री वाला इज नोन एज ऑल्टीट्यूड। क्लियर बेटा, समझ में आया। देखो इसमें कैसा लग रहा है कि ये इजी है, इजी है। अगर फिगर ऐसा है, देखो फिगर ऐसा है बेटा, अगर फिगर ऐसा है तो ऑल्टीट्यूड कैसे बनेंगे। यहां पे देखो, देखो यहां से परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। ये ऐसा, सपोज ये P है तो AP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये हो गया उसका ऑल्टीट्यूड। उसी तरह से यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया, देखो ये Q नाम देते हैं, तो BQ इज ऑल्टीट्यूड विद द AC, यानी उसको परपेंडिकुलर है वो। और इस तरह से A से यहां पे परपेंडिकुलर ऐसा, तो ये PQR ले लेते हैं इसका नाम। तो ये हुआ, देखो ये ऐसा नहीं बोल सकते ये थोड़ा मीड है या ऐसा कुछ नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर होने वाला है किसी भी वर्टाइसिस से सामने की साइड पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा, याद रहेगा छोटू तुझे। हाँ चलो, तो बढ़िया है, ये बच्चों को सब समझ में आ रहा है, तो आई होप आपको भी सब समझ में आएगा। ओके, देखते हैं आगे। तो ऑल्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों।
ऑल्टीट्यूड के बाद है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ये मीडियन भी बहुत अच्छी चीज है। देखो मैं दोनों फिगर ड्रॉ करके कंपेयर करके बताऊंगा। मीडियन क्या होता है बच्चों, सपोज इसको भी नाम देते हैं हम लोग एबीसी। ओके, जैसे कि ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, अब ये है सपोज ए, ये है बी और ये है सी। तो देखो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, यानी ये और ये सेम होंगे, फिर ये और ये सेम होंगे, और ये सेम होगा। तो ये डिस्टेंस पे रिलेटेड है। किसी भी वर्टाइसिस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है उसको बोलेंगे मीडियन। ओके, तो 3 होते हैं ऑल्टीट्यूड, उसी तरह से 3 होते हैं मीडियन। ये सपोज पी क्यू आर नाम दे देते हैं, ये क्यू है और ये आर। तो देखो एपी, बी क्यू, सी आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ओके, अब देखो एक फिगर कंपेयर करके मैं ड्रॉ करके बताता हूं। सपोज ये एक जैसे ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। ओके, सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऑल्टीट्यूड्स और इधर मीडियंस। ओके, अब ऑल्टीट्यूड्स क्या है और मीडियंस क्या है देखना बच्चों। यहां पे ना परपेंडिकुलर की बात होगी, यानी यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर और यहां पे भी परपेंडिकुलर, यानी ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे ऐसा। यानी यहां पे कंडीशन है परपेंडिकुलर होना, और यहां पे कंडीशन है इसका मीड पॉइंट। देखो तो ये मीड लगना चाहिए, एक सेकंड ना, मीड यानी ये सेम ये सेम, फिर यहां से इधर मीड लगना चाहिए, तो ये सेम, और यहां से इसका मीड, तो ये सेम और ये सेम, यानी इसको हम अलग पैटर्न से बता। तो देखो यहाँ पे कॉन्करेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कॉन्करेंट पे अलग जगह पे होगा, उसका भी आगे स्टडी करने वाले हो आप लोग बच्चों। बट अभी आपको ये समझना है, क्या समझना है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है एंड मीडियंस क्या होता है। ऑल्टीट्यूड वो होता है जो सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर होता है, और मीडियंस वो होता है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट में से मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और एक वर्टेक्सिस को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल्स चैप्टर, ज्योमेट्री वेरी इजी, बराबर। थियरी बहुत इजी है, समझ में आ गई बेटा। ओके, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े, और देखो सारे एग्जांपल्स अभी देखो, कभी भी बच्चों ऐसा नहीं करना कि मुझे रट्टा मार लेना है ना। मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप समझ लिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखो करते हैं, 2 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 72 डिग्री एंड 63 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो बच्चों देखो कैसे लिखेंगे इसको, अच्छे से मैं प्रेजेंट करके बताता हूं आपको कि कोई भी सम का प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। ओके, तो हम प्रेजेंट भी करते हैं। ओके, इसका लिखेंगे आंसर। तो आंसर में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे पहले, वी हैव गिवन, या तो वी हैव गिवन नहीं करते, हम लेते हैं लेट एंगल ए एज 72 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 63 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये मुझे फाइंड करना है। ओके, जस्ट मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है, तो क्या एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बच्चों ये प्रॉपर्टी तो एंगल प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी ही चाहिए, है ना बेटा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री। ओके, अब जो दिया हुआ है वो रख देते हैं, यानी 72 डिग्री दिया हुआ है एंगल है, एंगल बी दिया हुआ है 63 डिग्री, यानी ये तो मैंने ही नाम दिया है, बट इस तरह से ऐसे, यहाँ पे एरो और यहाँ पे देयरफॉर। अब देयरफॉर करेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों, 2 + 3 5,
एंड 7 + 6 13, तो 135 ऐसा हो गया बच्चों। उनको ऐड किया तो 135 हुआ। इस तरफ आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 यानी ये 45 डिग्री आ गया बच्चों। तो आंसर लिखने का, सो थर्ड रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। और फिर खुद से ही ये बात कर लेने की कि 72 + 63 135, 135 + 45 180, our answer is right. Okay बच्चों, I hope you understand this very easily. The next sum which is the important one, यानी बच्चों ये important वाली चीज है। Question 2, the angles of a triangle are in ratio 2:3:5. Find the measure of each angle in a triangle. तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसा सम दिखे ना 2:3:5, तो क्या करने का बच्चों, सॉल्यूशन में लेने का। देखो 2:3:5 दिया हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये रेशियो दिया हुआ है कि एंगल है उनके रेशियो इतने हैं, तो आप क्या करो, लेट अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एज 2x 3x एंड 5x। आप बोलोगे सर ये x क्या है, तो x अननोन है। देखो ये रेशियो दिया, अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि 2:3, उसका मतलब क्या हो सकता है, उसका मतलब हो सकता है, देखो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8:12, फिर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 18, तो ये रेशियो सारे सेम है, बट वैल्यू क्या है ये तो पता नहीं है, इसलिए हमने एक x अननोन लिया है। ओके, तो बच्चों आज के बाद याद रखना कि कभी भी आप ऐसा करो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, सॉरी, ओके क्लीन हो गया है, वापस करते हैं हम लोग। तो याद रखो ये कि इस तरह से जब भी हो तो हम क्या करेंगे, देखो मैं करता हूं वापस। लेट दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एज 2x 3x एंड 5x। अभी एंगल्स हो गए तो हम लिखेंगे, we know that 2x + 3x + 5x is equal to 180। सर ये कहां से आ गया, तो किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का एडिशन 180 होता है। मैंने एंगल्स लिए हैं कितने, 2x 3x 5x, तो ऐसा, तो जब भी ऐसे रेशियो वाला सम हो तो इस तरह से करना बच्चों। तो ये कितना हो गया 5x और ये 5x, यानी 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब x कितना आ गया, 18 आ गया। सर कैसे हो गया, तो 180 डिवाइड बाई 10 हो गया, यानी x बराबर 18 हो गया बच्चों, 18 डिग्री हो गया ये। तो याद रखो इतना, तो x आ गया 18, तो लिखेंगे सो रिक्वायर्ड एंगल्स, तो एंगल्स क्या थे 2x, तो 2x यानी 2 × 18 डिग्री, यानी 36 डिग्री हो गया फर्स्ट। सेकंड 3x यानी 3 × 18 डिग्री, तो 54 डिग्री हो गया बच्चों। और उसी तरह से 5x यानी 5 × 80 डिग्री, तो ये हो गया 90। तो ये तुम्हारे रिक्वायर्ड तीनों आंसर है, और ये सम आपको एग्जाम में पूछने की 100% शक्यता है, तो आप देख लेना इस सम को अच्छे से। क्लियर बेटा, तो जब भी आपको ऐसा रेशियो दिखे तो आप ऐसे एज्यूम कर लो। ओके, ऐसा नहीं कि एक्स ही लेना है, आप कुछ और भी ले सकते हो अननोन, बट द प्रोसेस इज लाइक दिस। तो लास्ट में सेंटेंस लिखने का, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 36 डिग्री 54 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये रेशियो में है 2:3:5। क्लियर बेटा, ओके, नाइस नाइस। आगे द नेक्स्ट, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, देखो वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 36 डिग्री।
अब देखो ये फिगर ड्रॉ करता हूं मैं, आपको पता चल जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, ओके। तो ये रहा अपना राइट एंगल, ओके। अब नाम दे देते हैं, खाली खाली हम लोग ऐसे ही टाइम पास समझने के लिए नाम दे दिया हमने कि एबीसी ट्राइंगल है। वन ऑफ द एक्यूट एंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो मुझे ये पहले से पता है कि ये मैं तो 90 हूं भैया, क्लियर। एंड बोला है वन ऑफ द एंगल इज, यानी एक दिया हुआ है 36, एंड फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। अरे मैंने तो आंसर भी यहां पे लिख दिया है तो आप मत देखो। ओके, इसको छोड़ो। तो 36 डिग्री है और बोला है सेकंड एक्यूट एंगल। तो देखो बच्चों याद रखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। ये रूल कभी याद नहीं रखना, याद ही रखना है। कैसे? तो कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो फिक्स हो गया 90 का, तो बाकी के दोनों एंगल का एडिशन 90 होना पड़े, तभी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 हो। वो तो कभी गलत नहीं पड़ना चाहिए, तो इसीलिए बाकी के दोनों एंगल का एडिशन 90 ही होना चाहिए। अब मुझे सी फाइंड करना है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए, तो 90 माइनस 36, तो इट इज 54 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर बच्चों, काफी इजी सी चीज हो गई है, ओके। तो अब यहां पे लिख सकते हो वी नो द प्रॉपर्टी, वी नो दी प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर आ गया तो मेरा राइट है, फुल मार्क्स आ जाएंगे। यू नीड टू एक्सप्लेन द थिंग्स। आपको टीचर को बता के आना है, भाई मैं मैथ्स की थोड़ी इज्जत करता हूँ, मैथ्स को मैं अच्छे से समझता हूँ, मैथ्स को ना प्रेम करता हूँ, मैथ्स को ऐसे ही नहीं मैं उसकी इज्जत नहीं करता, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अच्छे से लिखोगे तभी अच्छे से मार्क्स आएंगे, ओके प्लीज। सो इट्स दैट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं बच्चों, चलो देखते हैं। वैसे तो आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये थियरी बेस्ड है, थियरी हमने पढ़ी है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश द थर्ड साइड। तो ये आएगा ग्रेटर देन आएगा, ओके, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा ही होता है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। है तो इतने छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, ओके, तो आपको तो पता ही होगा। द ट्राइंगल हैज डैश वर्टाइसिस एंड डैश साइड्स। तो 3 वर्टाइसिस एंड 3 साइड्स, ओके बेटा। ट्राइंगल के कितने वर्टाइसिस होते हैं? 3। और कितने साइड्स होते हैं? 3। ओके, वेरी गुड। ऑल द एंगल्स ऑफ स्केलन ट्राइंगल्स आर डिफरेंट। वेरी गुड, डिफरेंट। तो डिफरेंट होते हैं सारे। एंड द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर व्हाट? क्या होता है? तो मीडियंस कैसे होता है? तो ये एक नया वर्ड है बच्चों, याद रखो, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट का मतलब क्या है? कॉन्करेंट यानी एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करना। तो मीडियंस ऑलवेज एक जगह पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। याद रखने का, तो ऑलवेज कैसे होता है? कॉन्करेंट होता है। याद रखो बच्चों ये। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज थी। नेक्स्ट थिंग इज, ओके, नेक्स्ट इज ओवर द चैप्टर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, और बहुत ईमानदारी से मैंने पढ़ाया है। प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को। वैसे हायर स्टैंडर्ड के मैथ्स अभी चल रहे हैं, अभी मैं जेई के और उसके मैथ्स के वीडियोस बनाएंगे हम लोग। आपको पता चला सबको बेटा? छोटू आपको, और आपको बेटा? क्लियर, ओके। चलो सबको यहाँ के व्यूअर्स को पता चल गया है, तो आपको पता चल गया होगा। थैंक यू, सी यू देन, बाय।